कहां तक पढ़े थे हम लोग? कहां तक पढ़े थे? रोमन नंबर यानी कि संख्याओं को लिखने का जो तरीका है वो हम लोग पढ़ लिए थे। कौन कौन सा पद्धति बताया गया था? भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति और रोमन नंबर सिस्टम में पढ़ने को बताया गया था। आज अगले भाग में इसमें हम पढ़ ले रहे हैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जान लें कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। देखिए क्या होगा कि जितनी संख्या पूछेगा बड़ी संख्या में उतना बार 9 लिख देना है, और जितना छोटा संख्या पूछेगा जितने अंक की पूछेगा उसमें 1 रख के बाकी जितना अंक कम पड़ रहा है उतना 0 लगा देना है। 5 अंकों की सबसे अब छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,00,000। क्या हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। लिख लीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 का मतलब यह है कि अगर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाएगी 2 अंकों में तो 99 तक लिखी जाएगी, 99 से ज्यादा नहीं होगी। और 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के बारे में अगर पढ़ा जाएगा तो वो क्या होगा?
10 होगा, 10 से छोटा नहीं होगा। हमको यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दो अंकों में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 से लेकर 99 तक के अंक ही आएंगे। इसी तरह से 3 अंकों में 999 और 100 यानी कि 100 से लेके 999 के बीच ही 3 अंकों की कोई संख्या होगी जिसके बारे में हमको पढ़ना, लिखना, जोड़ घटाना, गुणा भाग करना है। इसी तरह से 4 अंकों के 4 अंकों में आपका 1000 से लेके 9999 तक का संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, लिखना है, जानना है। इसी तरह से आगे आप चलते जाएंगे। 5 अंकों में 5 अंकों में आपका जो है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की 10,000 है। 10,000 से लेके और 99,999 तक की ही संख्याओं का आप जोड़ घटाना, गुणा भाग या जो कुछ कभी भी बात की जाएगी 5 अंकों की संख्या के बारे में, तो छोटी से छोटी संख्या 10,000 और बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, 10,000 से लेकर 999 तक के बीच की संख्या को ही हम लिखेंगे। अब नंबर सिस्टम में आपका संख्या पद्धति में अगला टॉपिक है, जो संख्याएं हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिन संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, चाहे 0 से लेकर हो इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो, उन संख्याओं को अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसकी पहचान कर लेते हैं कि कौन कौन सी उनका नाम क्या क्या दिया गया है, कैसे अलग किया गया है। तो सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की संख्या जो 1 से प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या जो 1 से अनंत तक गिनी जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे जो हम गिनती की संख्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, आप जहां तक गिन सकते हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, नेचुरल नंबर कहलाएंगी। गिनती की सारी संख्याएं जो 1 से काउंट की जाती है और अनंत तक काउंट की जाती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से संख्या आपका पूर्ण संख्या। होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखो होल नंबर क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 से काउंटिंग चालू कर देते हैं, 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को काउंट करना चालू कर दें, 0 से काउंटिंग करें, तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कौन सी संख्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट तक, ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0 से काउंटिंग हुआ है बाबू, 0 से काउंटिंग करेंगे तो पूर्ण संख्या, 1 से काउंटिंग करेंगे तो प्राकृतिक संख्या। 0 से काउंटिंग हुआ है तो पूर्ण संख्या बन गया और 1 से काउंटिंग हुआ है तो प्राकृतिक संख्या बन गया। अगली संख्या है आपका अभाज्य संख्या।
प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? देखो अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं या फिर जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह से आप काउंटिंग करते चले जाइएगा। तो जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होगी वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें लिख लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और इन संख्याओं को देखिए, ये संख्या सिर्फ एक से विभाजित होंगी, एक के टेबल में आएंगी या फिर अपने आप के टेबल आएंगी, टेबल में आएंगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर 11 को ले लीजिए, तो 11 सिर्फ एक से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा। आगे लिखा जाए, अगली संख्या है सम संख्या। इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या के पहले भाज्य संख्या लिख लीजिए। ठीक है, पहले भाज्य संख्या लिख लीजिए, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो जैसे प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर क्या था कि प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती हैं। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है एक और अपने आप से विभाजित तो होती हैं, कम से कम किसी और संख्या से भी वो विभाजित होती हैं। लिख लीजिए,
देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या फिर दो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, एक से विभाजित हो और अपने आप से हो, और उसके बाद भी किसी न किसी एक या एक से अधिक संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, इसी तरह से। देखिए इसमें जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं एक से तो विभाजित होंगी ही, अपने आप से विभाजित होंगी ही, और उसके बाद भी किसी न किसी और टेबल में और या फिर किसी न किसी और संख्या में विभाजित होंगी। जैसे 4 है तो 4 देखिए 1 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। तो 4 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। 6 भी देखिए 1 से होगा, 6 से होगा, 2 से होगा और 3 से होगा, तो 6 भी भाज्य संख्या। 8 कौन कौन सी संख्या से होगा, 1 से होगा, 8 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो आ गया ना, कम से कम 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सारी की सारी संख्या अपने आप और 1 से विभाजित हो ही रही हैं, और इसके अलावा भी किसी न किसी अन्य संख्या में विभाजित हो रही है। जैसे यहाँ 9 है, 9 को भी देख लीजिए, 9 1 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 1 से विभाजित होगा ही होगा, 9 से भी विभाजित होगा, और उसके बाद 3 से भी विभाजित होता है। 9 जो है 1 से विभाजित होगा, उसके बाद 3 से होगा, फिर 9 से होगा। तो देखिए 1 के ये 2 के अलावा, यानी कि 1 और 9 के अलावा 3 भी इसका एक फैक्टर आ गया है, मतलब 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अगली संख्या लिख लीजिए सम संख्या। इवन नंबर। अगला है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि 2 के टेबल में आती है, 2 के पहाड़े में आती है, या फिर 2 से वो संख्या कट जाए, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या सम संख्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरह से। ठीक है, जितनी भी संख्याएं 2 के टेबल में आएंगी या फिर 2 से विभाजित हो जाएंगी, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगला है आपका विषम संख्या। अगली प्रकार की संख्या है विषम संख्या, ऑड नंबर। देखिए सम संख्या में क्या था कि जो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है, जबकि इसमें जो है जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसको भी लिख दीजिए, इसका डिफिनेशन, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, इसी तरह से जो संख्या 2 के टेबल में नहीं आएंगी या 2 से विभाजित नहीं होंगी वो संख्या विषम संख्या कहलाएंगी। समझ में आया? जो गिनती हम पढ़ते हैं उन नंबरों में अलग अलग प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमको कैटेगरी में बांटा गया है जिसको हमने पढ़ लिया है। इसमें विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद से आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होती हैं। और ये संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने सारा डिस्कशन कर लिया। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ढंग से इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं आएगा जो इससे बाहर चला है। कभी कभी डायरेक्ट जो है इसका सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं, छाती है, कौन सी संख्या विषम संख्या है, छाती है। इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं कि संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। जैसे कह देगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो उसके लिए कुछ सूत्र है। सबसे पहला सूत्र इसमें आप लिख लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। एकदम गणित सिखा दूंगा, बस भागना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। गणित से अगर डरते हैं तो एकदम सीख जाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? n प्लस 1/2। यहां आपको आप सोच रहे होंगे n क्या है? तो n जो है अंतिम संख्या है। n का मतलब क्या हो गया? अंतिम संख्या, या फिर इसमें समझ सकते हैं पदों की संख्या। n का मतलब क्या है? फॉर्मूला आपका है n प्लस 1/2। अगर इस सूत्र में आप रख दे रहे हैं, सवाल आपसे अगर पूछ रहा है कि इतनी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला रख देना है n प्लस 1/2। यहाँ पर n क्या है? तो n जो है अंतिम संख्या है या फिर पदों की संख्या है। सवाल कैसे पूछेगा देखो, इसमें कह सकता है 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। सवाल कैसे पूछेगा बाबू? देखो कहेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा? तो 1 से 20 सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? तो अभी बताया गया था फॉर्मूला रख देना है। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया बाबू? 20, क्योंकि 20 संख्या है और अंतिम संख्या भी कितना होगा? 20 ही होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए n प्लस 1/2 से आप सॉल्व कर लीजिए। n का मतलब हो गया 20 और यहाँ n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 अब 22 हो जाएगा 2। देखो ये हो जाएगा 20, इसके और इसके बीच में गुणे का निशान है, कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान है। 20 और 1 21, कितना हो जाएगा? 20 और 1 मिलकर 21 हो जाएगा। 21 बटे 2, ये वाला 2 साइज 20 कट जाएगा 10 बार में, 2 दहाने 20, ये 20 जो है 2 से कट जाएगा 10 बार में। क्या बचा बाबू? 10 गुणे 21, तो 21 दहाने कितना होता है? 210। तो प्रथम 20 का है या 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ये फार्मूले पर आपको रख देना है और कितना आएगा आंसर? 210। समझ में आया? चलिए इसके बाद अगला लिख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है बाबू कि प्रथम n सम संख्या का योगफल, सम संख्याओं का योगफल कितना होगा?
प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। जैसे आपका प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा था, उसी तरह से आपको पूछ सकता है कि प्रथम एन सम संख्या का योगफल कितना होगा। तो ये जो होगा आपका n प्लस 1 होगा, n इंटू एन प्लस 1 होगा। क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। कैसे पूछेगा सवाल देखिए, कह सकता है 1 से लेके 50 तक की सम संख्या का योग कितना होगा। सम संख्या का योग बताइए। क्या पूछेगा, 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्या का योग बताइए क्या होगा। तो ये बताइए 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी होंगी जो सम संख्या होंगी। सम संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हर दूसरी संख्या। तो 50 तक में 25 संख्या ऐसी मिलेंगी जो विषम होगी और 25 संख्या ऐसी मिलेंगी जो सम होंगी। तो सम 1 से 50 तक में संख्या में सम संख्या कितनी मिलेंगी, 25 मिलेंगी। कितने मिलेंगी, 25। समझ में आ रहा है। 1 से लेकर 50 तक में 25 संख्या ऐसी होंगी जो सम संख्या होगी और 25 संख्या ऐसी होंगी जो विषम संख्या होगी। या फिर पदों की संख्या है तो फॉर्मूले में रख दीजिए n प्लस 1 में रख दीजिए। तो n का मान 25 हो गया और यहाँ पर 25 धन 1 कितना हो जाएगा, 25 और 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। यहाँ कुछ का निशान नहीं है तो गुणे का निशान है, तो 25 गुणे 26 गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 25 गुणे 26 कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 और 25 दूनी 50, 0 5 5 650। कितना आंसर आ रहा है, 650। तो प्रथम पूछे या फिर, हालांकि प्रथम नहीं पूछेगा, कह दिया जैसे यहाँ पर पूछा था 1 से 50 तक की संख्या में सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सम संख्याओं का योग हमने देखा कि 1 से 50 तक में 25 संख्या ऐसी होगी जो सम होंगी। फार्मूले में रख दिया n प्लस 1, तो 25 और 25 प्लस 1 26, तो 25 गुणे 26 650। यानी कि 1 से 50 तक की संख्या में खाली सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 650 होगा। अब मान लीजिए विषम संख्या का पूछ दिया, तब क्या करेंगे, पूछ दिया विषम संख्या का, पूछ दिया आपसे प्रथम विषम संख्या का योगफल कितना होगा। तो ये होगा आपका n स्क्वायर। क्या होगा, n स्क्वायर, जहां n बराबर पहले भी लिखा था अभी भी है अंतिम संख्या। सवाल कैसे पूछेगा, देखिए कह सकता है कि 1 से लेकर 10 तक की 20 बना लीजिए इसको, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में विषम संख्या का योग कितना होगा। कैसे सवाल पूछ सकता है, 1 से लेकर 20 तक की संख्या में विषम संख्या का योग कितना होगा। तो कितना होगा, देखिए 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्या, कितनी विषम संख्या होंगी, कितनी होंगी, 1 से लेकर 20 तक की संख्या में 10 संख्या ऐसी होगी जो सम होगी और 10 संख्या ऐसी होंगी जो विषम होंगी। विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये कुल मिला के 10 संख्या होंगी। जिनके देख लीजिए कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रख दीजिए। पदों की संख्या इसमें कितना आ गया, n बराबर आ गया 10, तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, आंसर आ गया आपका 10 का स्क्वायर होता है 100। तो अगर इस तरह से पूछे कि यहां से लेके यहां तक की संख्या में विषम संख्या का योग कितना होगा, तो पदों की संख्या देख लीजिएगा कि कितना पद उसके बीच में हो रहा है और उसका स्क्वायर कर देना। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की संख्या में विषम संख्या का योग बताना था, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या में 10 संख्या ऐसी होंगी जो विषम संख्या होंगी। तो पदों की संख्या आ गया 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो
100। तो यानी कि 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 100 होगा। देख लिया? संख्या पद्धति से जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम लोगों ने समझ लिए हैं। इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसी में से आएगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रह रहे हैं, चैनल के साथ हमारे बने रह रहे हैं तब। तो अगले में हम लोग देखेंगे इससे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षा में किस तरह से सवाल पूछे गए थे, उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।